हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के बारे में कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होती हैं और हम इन्हें किस तरह से डिराइव कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के बारे में स्टडी किया था, लेकिन जो गैलीलियन थ्योरी है वो फेल हो गई थी क्योंकि उसमें लाइट की स्पीड को कांस्टेंट नहीं माना गया था। उसके बाद माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के आने के बाद वहाँ से आइंस्टीन ने दो नए पोस्टुलेट दिए थे, जिसमें जो फर्स्ट पोस्टुलेट है उसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, जिसके अकॉर्डिंग जो भी फिजिक्स के लॉज हैं वो सभी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में सेम रहेंगे, वैलिड रहेंगे। जो सेकंड पोस्टुलेट है उसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी और वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसके अकॉर्डिंग लाइट की वेलोसिटी सभी डायरेक्शंस में सेम रहेगी। इन दोनों पोस्टुलेट के बिहाफ पर ही लॉरेंस ने चार नई इक्वेशंस दी थी, चार ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस दी थी, जिन्हें कहा जाता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो यहाँ हम एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें दो रेफरेंस फ्रेम हमने लिए हैं, वन इज एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड अनदर वन इज एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो यहाँ एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड एंड टी, इसका ओरिजिन है ओ। जो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश और इसका ओरिजिन है ओ डैश। तो इनिशियली जब टाइम ज़ीरो होता है या आप कह सकते हो एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, दोनों ओरिजिन्स ओ और ओ डैश कंसाइड करते हैं या आप कह सकते हो एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। यहाँ पे हमने एक पॉइंट P कंसिडर किया है जिसके कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम है एक्स वाई जेड एंड टी, यानी तीन स्पेस के कोऑर्डिनेट्स हैं और एक टाइम का कोऑर्डिनेट है। सेम पॉइंट P के ही कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश। तो यहाँ हम ये कंसिडर कर रहे हैं, ये लेट करके चल रहे हैं कि जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो रेस्ट में है और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इन चारों कोऑर्डिनेट्स का आपस में क्या रिलेशन होगा, यानी x का x डैश से, y का y डैश से, z का z डैश से और t का t डैश से। इन चारों कोऑर्डिनेट्स का आपस में जो रिलेशन होगा उसे ही कहा जाता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो यहाँ हमें इन चार स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स के करस्पॉन्डिंग चार लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस मिलेगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है वो एक सेट ऑफ इक्वेशंस होता है जो हमें दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट्स को रिलेट करता है, उनके बीच में रिलेशन बताता है। यहाँ ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हैं वो रिलेटिव मोशन में है, सच दैट एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा रेस्ट में है और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि एस डैश है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और यू कैन से एक्स डैश एक्सिस। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग अगर हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं इन द एक्स डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, तो वो मेजरमेंट लीनियरली प्रोपोर्शनल होगी एस डैश फ्रेम की मेजरमेंट के। तो यहाँ हमने एक कांस्टेंट के कंसिडर किया है। फर्दर हमने कुछ और कंसिडरेशंस यहाँ पे ली हैं। फर्स्ट तो ये है कि जो एस फ्रेम है वो हमारा रेस्ट फ्रेम है, यानी रेस्ट में रहेगा। जो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक मूविंग फ्रेम है एंड इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओ और ओ डैश दो ऑब्जर्वर हैं फॉर एस एंड एस डैश रेफरेंस फ्रेम रिस्पेक्टिवली। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है वो एक सेट ऑफ इक्वेशंस होता है जिसे हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट से डिराइव किया है, जो ये रिप्रेजेंट करता है किस तरह किसी एक इवेंट के कोऑर्डिनेट्स किसी पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट से रिलेटेड होता है। यानी यहाँ हम दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश कंसिडर कर रहे हैं, तो इनके कोऑर्डिनेट्स आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो रिलेशन होगा उसे ही कहा जाता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो यहाँ पे जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो आपका रेस्ट में है और जो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मूव कर रहा है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v रिलेटिव टू द एस फ्रेम। तो यहाँ हम इन इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए, इन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस जिसका ओरिजिन O है जो कि हमारा रेस्ट में है, एंड अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश, उसका ओरिजिन है O डैश एंड इट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस और यू कैन से
एक्स डैश एक्सिस। फर्दर यहाँ जो हम टाइम का मेजरमेंट करेंगे वो उस इंस्टेंट से करेंगे जब ओ डैश ओरिजिन कंसाइड करेगा ओ से, यानी ओ और ओ डैश दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर लाई करेंगे, वहाँ से हम टाइम का मेजरमेंट करेंगे। फर्दर हम ये सपोज कर रहे हैं कि जो भी स्पेस में इवेंट हो रही है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे हो रही है, सच दैट उस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम है एक्स वाई जेड एंड टी। सिमिलरली एस डैश फ्रेम के अकॉर्डिंग उस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश। यहाँ टी और टी डैश जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एस और एस डैश की क्लॉक्स ने मेजर किया है। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, यहाँ से एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी। तो अगर हम इन्वर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो वहाँ से हम कह सकते हैं एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस वी टी। इन्वर्स निकालने के लिए हम वी को रिप्लेस कर देते हैं माइनस वी से। तो यहाँ से हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस देखें तो वो एक कांस्टेंट के से हमारी वेरी करेगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमारी होंगी एक्स डैश इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स माइनस वी टी, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और यहाँ पे एक्स आ जाएगा के एक्स डैश प्लस में वी टी डैश, यानी वी को हमने माइनस वी से रिप्लेस कर लिया। इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हमारी है इक्वेशन नंबर सेकेंड। के यहाँ पे कांस्टेंट है जो कि एक्स और टी से इंडिपेंडेंट है बट इट डिपेंड्स अपॉन वी। तो यहाँ इस के की वैल्यू को हम डिटरमाइन करेंगे यूजिंग सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो अगर हम बात करें आइंस्टीन के फर्स्ट पोस्टुलेट की, तो आइंस्टीन का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो है प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, जिसके अकॉर्डिंग जो भी फिजिक्स के लॉज हैं, यानी जितने भी फिजिकल लॉज हैं वो सभी इनर्शियल फ्रेम में सेम रहेंगे, वैलिड रहेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो भी रिलेटिव मोशन हो रहा है एस डैश फ्रेम का वो अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हो रहा है। इट मीन्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग तो कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। दिस मीन्स वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई एंड जेड डैश इज इक्वल्स टू जेड। फर्दर यहाँ पे जो टाइम कोऑर्डिनेट्स है टी एंड टी डैश वो भी हमारे सेम नहीं होंगे। तो इन टी और टी डैश के बीच में रिलेशन पता लगाने के लिए हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट का और इक्वेशन नंबर सेकंड का। तो यहाँ पे हम एक्स डैश की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन टू। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमने देखा था एक्स डैश इज इक्वल्स टू के एक्स माइनस बी टी, और सेकेंड इक्वेशन में हमने देखा था x इज इक्वल्स टू के एक्स डैश प्लस में वी टी डैश, यानी यहाँ पे हमने v को माइनस वी से रिप्लेस कर दिया था। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x डैश की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर, तो हमें ये मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और यू कैन से ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x डैश फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने x डैश की वैल्यू पुट की प्लस में वी टी डैश हमारा एज इट इज़। यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारा बनेगा के स्क्वायर एक्स माइनस वी टी प्लस में वी टी डैश के। हमें टी डैश की वैल्यू निकाली, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें टी डैश चाहिए, तो यहाँ से हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। तो राइट हैंड साइड में इस ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो हमारा बन जाएगा एक्स माइनस के स्क्वायर एक्स प्लस में के स्क्वायर वी टी। यहाँ से जो फर्स्ट दो टर्म्स हैं इनसे हम x को कॉमन लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस में के स्क्वायर वी टी एज इट इज़। के वी से हम डिवाइड करेंगे राइट हैंड साइड को, तो यहाँ पे टी डैश की वैल्यू हमें ये मिल जाएगी, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम बात करते हैं आइंस्टाइन के सेकंड पोस्टुलेट की, जो है कि प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, यानी लाइट की स्पीड सभी डायरेक्शंस में कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। तो इस पोस्टुलेट को यूज़ करते हुए हम के की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे, जिससे फर्दर हमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की एग्जैक्ट फॉर्म मिल जाएगी। तो यहाँ हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि इनिशियली जब t इज इक्वल टू टी डैश इज इक्वल्स टू 0 होता है तब ओरिजिन o डैश कॉन्साइड करता है o से, या आप कह सकते हो o और o डैश एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। तो हम ये लेट करके चलेंगे कि o और o डैश से हमने एक लाइट सिग्नल प्रोड्यूस किया है जिसकी फर्दर स्फेरिकल वेव्स जनरेट होंगी और वो हमें पॉइंट p पे ऑब्जर्व होंगी। तो यहाँ आप यहाँ पे ये भी मान सकते हो कि o और o डैश से हमने एक टॉर्च को जलाया है और उसके फ्लैशेस हमें p पॉइंट पे ऑब्टेन हो रहे हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक लाइट सिग्नल हमने प्रोड्यूस किया है एट ओ और ओ डैश। अब जो लाइट की वेलोसिटी है वो तो इन्वेरिएंट है, इट मीन्स वो तो कांस्टेंट है। तो हर एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा एक स्पेरिकल वेव को जो कि एक्सपेंड कर रही होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि एक्सपेंड कैसे करेगी, जैसे आपने यहाँ ओ मान लिया है तो इससे जो लाइट आ रही है वो इस तरीके से बाहर एक्सपेंड करेगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्सपेंड कर रही होगी। तो यहाँ जो लाइट की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, दैट इज़
c, तो कांस्टेंट स्पीड से लाइट ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ जो आप ऑब्जर्वर ओ की अगर आप बात करोगे तो अगर यहाँ ये देखेंगे कि वहाँ से जो लाइट है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो यहाँ हम कह सकते हैं द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द एक्सपेंडिंग स्फेरिकल वेव इन अ सर्टेन टाइम t। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है दिस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो ओ ऑब्जर्वर के लिए हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू c इंटू में t। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 है। सिमिलरली अगर हम ऑब्जर्वर ओ डैश को देखेंगे तो इसके लिए टाइम पीरियड है t डैश, वेलोसिटी c ही रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ जो डिस्टेंस ट्रेवल आएगा वो आ जाएगा x डैश इज इक्वल्स टू सी टी डैश। मान लेते हैं इक्वेशन 4 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 है। अब इक्वेशन नंबर 5 के अंदर हम x डैश और t डैश की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहाँ हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 5 को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे x डैश की वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो वो आ जाएगी k इंटू एक्स माइनस वी टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पुट किया हमने। यहाँ पे d डैश की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड से। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा के एक्स माइनस के वी टी और राइट हैंड साइड में हमारा आ जाएगा के सी टी प्लस में 1 माइनस के स्क्वायर इंटू सी एक्स अपॉन में के वी। तो यहाँ से x वाले टर्म को हम एक साइड रख लेंगे, यानी जो भी x वाले टर्म्स हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। तो यहाँ आ जाएगा के एक्स और ये वाली टर्म इस साइड आ जाएगी, माइनस हो जाएगी। यहाँ पे के सी टी एज इट इज़ और ये टर्म उधर जाके प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन लेंगे के एक्स को और राइट हैंड साइड से हम के सी टी को कॉमन लेंगे। तो जब हम कॉमन लेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा के एक्स कॉमन ले लिया हमने बाहर और अंदर आ जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर इंटू सी अपॉन में के स्क्वायर वी। राइट हैंड साइड में जब हम के सी टी को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस वी बाई सी। दोनों साइड से के से के हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ की एक्स की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो इस टर्म को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे राइट हैंड साइड के, तो एक्स की वैल्यू हमें ये मिल जाएगी। मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 6 है। अब इक्वेशन नंबर 4 से हमने x की वैल्यू देखा है कि x इज इक्वल्स टू सी टी होता है। तो यहाँ हम इक्वेशन नंबर 4 का यूज़ करते हुए x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 6 में। सो वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 6 वी गेट सी टी, यहाँ x की वैल्यू पुट की और ये टर्म यहाँ पे एज इट इज़। यहाँ से इससे ये यानी कि सी टी से ये वाला सी टी कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये टर्म इधर आएगी, ये टर्म इधर आएगी। तो हमें मिलेगा 1 प्लस वी बाई सी इज इक्वल्स टू 1 माइनस सी इंटू 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर वी। यहाँ से 1 से 1 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो माइनस साइन है ये हम इसी टर्म में अगर इंक्लूड करेंगे तो ये के स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। तो हमें यहाँ पे मिलेगा के स्क्वायर माइनस 1 इंटू सी अपॉन में के स्क्वायर वी इज इक्वल्स टू वी बाई सी। तो यहाँ के स्क्वायर से जब हम अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये वी तो हम उधर भेज देते हैं वी स्क्वायर और सी को यहाँ पे, तो ये सी स्क्वायर। तो यहाँ हमारा बन जाएगा अलग अलग अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 1 माइनस 1 अपॉन में के स्क्वायर और राइट हैंड साइड में वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो अगर हम 1 को भी इधर भेज देंगे तो यहाँ 1 बाय के स्क्वायर की वैल्यू हमें मिलेगी 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर के की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 7 है। अब हमें k की वैल्यू मिल गई है तो इस k की वैल्यू से फर्दर हम x डैश और t डैश की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 3 देखते हैं। इक्वेशन 3 से हमारी t डैश की वैल्यू है के टी प्लस में 1 माइनस के स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन में के वी। तो यहाँ पे हम k की वैल्यू को पुट करेंगे तो फर्दर थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हम k को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी ये टर्म। तो यहाँ पे जो के स्क्वायर है इससे हम अलग अलग डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स बाई वी प्लस का टी एज इट इज़ और के एज इट इज़। तो यहाँ पे अब हम के की वैल्यू को पुट करेंगे। तो जैसे हम के की वैल्यू को पुट करेंगे सो वी कैन से ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ के टी डैश इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू और यहाँ पे आ जाएगी 1 बाई के स्क्वायर की वैल्यू पुट की माइनस 1 यहाँ पे एज इट इज़। इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एक वी से एक वी की पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ हमें टी डैश की वैल्यू मिलेगी टी माइनस वी एक्स अपॉन में सी स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 8 है। अब हमें टी डैश की वैल्यू मिल गई। अब हम एक्स डैश की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। सो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से एक्स डैश की वैल्यू है के इंटू एक्स माइनस वी टी। तो यहाँ पे हम के की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स डैश की वैल्यू हमें ये मिल जाएगी। तो इस तरह से जो हमारा एक्स डैश है उसकी वैल्यू हमें ये मिल गई।
अब y और z के अलॉन्ग तो कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं था, इट मीन्स y डैश इज इक्वल्स टू y, z डैश इज इक्वल्स टू z और t डैश की वैल्यू अभी हमने डिटरमाइन कर ली। तो ये जो इक्वेशंस आई इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 9। तो ये जो इक्वेशन नंबर 9 है ये हमारी रिप्रेजेंट करती है रिक्वायर्ड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को। तो इक्वेशन नंबर 9 से हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एस डैश फ्रेम के कोऑर्डिनेट जो कि हैं एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश, इन्हें हमने बताया है इन टर्म्स ऑफ एस कोऑर्डिनेट्स। फर्दर अगर हम चाहते हैं कि जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको हम एस डैश की टर्म्स में बताएं, या आप कह सकते हो एस को हम एस डैश के कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में बताएं, तो यहाँ हम रिप्लेस कर देंगे v को माइनस वी से। सो ऑन रिप्लेसिंग v बाय माइनस वी गेट x इज इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस में वी टी डैश अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू वाई डैश, z इज इक्वल्स टू जेड डैश एंड t इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 10 आ जाएगी। तो इसे हम इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। यहाँ से अगर हम ये देखें कि v की जो वैल्यू है इट इज़ वेरी वेरी लेस देन c वेयर c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो अगर v c से काफ़ी स्मॉल होगा तो यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 10 है ये हमारी रिड्यूस हो जाएगी इस इक्वेशन में, जो कि इक्वेशन नंबर 11 है। यानी यहाँ हम कह सकते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में व्हेन v इज़ वेरी वेरी लेस देन c। तो यहाँ पे एक और मेथड है जिससे भी हम k से डिटरमाइन कर सकते हैं। प्रीवियस मेथड में हमने k को डिटरमाइन किया था, ये एक और सिंपलर मेथड है जिससे हम k को डिटरमाइन कर सकते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 4 और 5 में हमने देखा था x इज इक्वल्स टू सी टी है इक्वेशन 4 में, और 5 में x डैश इज इक्वल्स टू सी टी डैश है। यहाँ तक 11 तक देखिए हमारा पूरा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है। मैं सेकेंड मेथड बता रही हूँ जिससे हम k को और डिटरमाइन कर सकते हैं इन ए सिंपलर वे। तो यहाँ पे हमें x इज इक्वल्स टू सी टी मिल गया है और x डैश इज इक्वल्स टू सी टी डैश। अब हम x और x डैश की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम यहाँ पे अगर देखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब हम x डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये मिलेगा, मान लेते हैं ये इक्वेशन a है। इक्वेशन नंबर सेकंड में जब हम x की जगह सी टी पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन नंबर b मिल जाएगा। तो सो वी कैन से टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k हम दोनों इक्वेशंस a और b को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारी मल्टीप्लाई होके मिलेगा सी स्क्वायर टी इंटू टी डैश, और राइट हैंड साइड में यहाँ से t कॉमन आएगा a इक्वेशन से और यहाँ से b इक्वेशन से t डैश कॉमन आएगा। तो यहाँ हमारा बन जाएगा k से k मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर टी डैश और c माइनस वी और c प्लस v यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से t डैश हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। देन वी गेट सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू k स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो यहाँ से k स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाएगी सी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। डिनोमिनेटर से हम सी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और k स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो यहाँ से k की वैल्यू हम देख सकते हैं 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर c है। तो इस तरह भी हम k की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। फर्दर हम इस k की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड में, जिससे हमें x डैश और t डैश की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमें x डैश की वैल्यू ये मिल जाएगी, क्योंकि y और z के अलॉन्ग तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, इट मीन्स y डैश इज इक्वल्स टू y एंड z डैश इज इक्वल्स टू z। इक्वेशन नंबर थर्ड में जब हम k की वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड हमारी ये है, यहाँ पे k स्क्वायर से अलग अलग डिवाइड किया, ये टर्म मिल गई, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की तो हमें t डैश की वैल्यू ये मिल जाएगी। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो चारों इक्वेशंस हैं यही हमारी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस होती है। तो इस तरीके से हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को डिटरमाइन कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। थैंक यू।